हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने लास्ट क्लास में आपको 9th क्लास का नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया था, हम लोगों को ख़त्म हो गया था। अब क्या करते हैं, एक्चुअली क्या है, मेरे को 7th क्लास के कई बच्चों ने बोला है कि लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक पढ़ा दो सर एक बार। तो मैं क्या है कि एक 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग आज स्टडी करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। तो अपन टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है लाइन्स एंड एंगल्स, ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। लाइन से आप लोग क्या समझते हैं? लाइन क्या होता है? किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट पे या किसी भी प्लेन पेज पे एक डॉट से आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, एक डॉट से उसको बिना उठाए किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो लाइन फॉर्म होता है। ये आपका डॉट है। इस डॉट से आप ऊपर गए या आप इधर जाएं या नीचे जाएं, कहीं कोई सी भी डायरेक्शन में जाएं, एक लाइन फॉर्म होगी बिना उठाए जब भी आप लाइन से मूव करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये आपने बेसिकली 6th क्लास में पढ़ा था। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। उनको आप जब डॉट्स को मर्ज कर देते हैं तो ये भी एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ गए आप? तो हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स को हम लोग जब बहुत सारे डॉट्स को हम लोग जब कंबाइन करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो बेसिक पॉइंट्स पे मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपने जो 6th क्लास में पढ़ा है वो बता देता हूँ। आपने एक पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये वाला एक पॉइंट, एक ये एंड। इस एंड पॉइंट्स के अपन नाम रख देते हैं, ये है P और ये है Q। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स है। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स बोले तो ये फिक्स हो गया, ये मतलब इसके आगे नहीं बढ़ सकता। ये डॉट मतलब इसके आगे लाइन नहीं बढ़ेगी। ये फिक्स पॉइंट्स है, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स है। दो एंड पॉइंट्स की जो भी लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली लाइन क्या होता है। जब हम लोग इस एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देते हैं, व्हेन वी एक्सटेंड द 2 एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेस वी गेट अ लाइन। जैसे ये एंड पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये P है और ये Q है। अपन ने यहाँ देख रहे हैं Q, मान लो आप, ये P है और ये Q है। ठीक है, इसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, एक्सटेंड करके एरो लगा दिया। ठीक है, तो मतलब ये है, ये लाइन फॉर्म हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये आपका इनफाइनाइट फॉर्मेशन हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और क्या बन रही है? ये बेसिकली एक लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, इससे हम लोग क्या पता लगा हुआ है? लाइन क्या होता है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक कोई नॉर्मल लाइन बना दी जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं बनाया हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक लाइन हो जाएगी। लाइन सेगमेंट्स क्या होगा? जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा? आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा, रे। बेसिकली रे क्या होता है? रे कुछ भी नहीं होता, इसके एक एंड पॉइंट होता है। एक तो एंड पॉइंट हो गया आपका, ये आपका एक एंड पॉइंट हो गया, और एक आपका ये एरो हो गया जिसका एक डायरेक्शन में मूव करना। मतलब ये एक एंड पॉइंट फिक्स हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया आपका। मैं इसको लिख दूँ फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया और ये एक्सटेंड होता जा रहा है और ये एरो बन गया, मतलब ये आगे जा रही है। तो एक कोई भी लाइन के एक फिक्स पॉइंट हो और एक फिक्स पॉइंट नहीं हो, ओनली सिंगल फिक्स पॉइंट हो, तो वो क्या फॉर्म होता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक रे बोलते हैं। रे क्या करती है? एक 1 डायरेक्शन में मूव करती है। क्या बोल सकते हैं? 1 डायरेक्शन में मूव करती है, वो क्या होती है? रे होती है। समझ गए आप लोग? लाइन, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। लाइन क्या होता है? जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। अगर किसी लाइन के 2 एंड पॉइंट्स हों तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, और लाइन क्या होता है? जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं हो। ठीक है, और क्या होता है तीसरा? रे क्या होता है? जिसके एक एंड पॉइंट हो और आगे मूव कर रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका बेसिकली हो गया, ये आपका हो गया रे। ठीक है, वेट जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है, ये तीनों आप लोग समझ गए कि बेसिकली क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ये आपने बेसिकली 6th क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन में। अब आपका लाइन मैंने बता दिया। अब एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होता है? एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट्स। कोई भी लाइन, कोई दो लाइन आपस में मीट करती है या कोई लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हैं। ये बेसिकली आपके लाइन सेगमेंट्स ही हैं। फिक्स पॉइंट है ना, डॉट है, ये एक्सटेंड नहीं हो रही लाइन, ये आपके ये आपके लाइन सेगमेंट्स हैं और ये क्या है, आपकी लाइन है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी आप बेसिकली अपन इस 7th क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग का टॉपिक है, ये अब मैं जो बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, लाइन को यूज करके कैसे एंगल फॉर्म होता है वो हम लोग आज समझेंगे, और एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है वो बेसिकली हम लोग आज ये इस क्लास में समझ रहे हैं। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, दो लाइंस को आपस में मीट करा दिया, और जो दो लाइन को मीट कराने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है आपका, ये होता है एंगल। मैं आपको जैसे यहाँ देता हूँ, जैसे ये P दे दिया मैंने आपको, ये आपका S हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, आपका Q मान लेते हैं अपन, ये Q हो गया, और ये आपका हो गया R, ठीक है, PQRS, ठीक है। अब क्या है, ये देख रहे हो आप, और इसको अपन मान लेते हैं O, और ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल क्या होगा, एंगल P, इसको क्या नाम देंगे, POS, और इसको क्या लिख सकते हैं, और एंगल O भी लिख सकते हैं। एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल का सिंबल होता है ये, एंगल का सिंबल होता है, और कोई भी एंगल निकलना है तो ये POS क्या बोल रहा है, जो बेसिकली जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये जो बीच वाला अल्फाबेट होता है, ये बेसिकली एंगल फॉर्म करता है कि भाई यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल POS क्या होता है, यहाँ O पे एक एंगल बन रहा है, O पे एक एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ये एंगल हो गया, तो ये क्या है एंगल POS, और इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल O भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल फॉर्म हो गया, ये बता दिया आपको। ये तो मैंने आपके लाइन के थ्रू एंगल फॉर्म कर दिया। अब आपको यहाँ पे मान लो लाइन सेगमेंट के थ्रू एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे अपन ने इसको ABC और नाम दे दिया, ठीक है। अब अपन मानते हैं कि यहाँ C पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्या मेंशन करूंगा मैं, यहाँ पे ये होगा एंगल ACB, ठीक है। इसको मेरे को ACB लिखना पड़ेगा, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एंगल C। अगर आपने लिख दिया एंगल ABC, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे आपको होता है बीच वाला जो है वो एंगल फॉर्म करता है, तो ये क्या B में, ये क्या है, B बोल रहा है, B पे एंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। कहाँ पे हो रहा है, C में हो रहा है, तो क्या नाम देना पड़ेगा अपने को, एंगल ACB, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं BCA भी बोल सकते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, एंगल आपका C में फॉर्म हो रहा है, जो कि बीच में आ रहा है। हर समय जहाँ पे भी एंगल फॉर्म होगा वो हर समय बीच में आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये आपको बेसिकली आपने 6th क्लास में पढ़ा था, वो मैंने आपको थोड़ा मोटा माटी रिवीजन करवा दिया। ठीक है, अब आपके कोई टर्म्स होती है, उस पर हम लोग 7th क्लास में जो आपको बोलते हैं उस टर्म्स पे आते हैं। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ भी नहीं होते, जब कोई दो एंगल्स हैं उसका सम अगर आपका 90 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल मैंने आपको बोल दिया 40 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला मैंने आपको बोल दिया ये 50 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इन दोनों का सम देखें तो वो होता है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। बेसिकली क्या होता है, एक ये ऐसे फॉर्म करते हैं, जैसे ये मैंने बता दिया, ये आपका हो गया 40 डिग्री और ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेसिकली 90 डिग्री का सिंपल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है। आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये आपको बताया, ये 90 डिग्री होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है दोनों तरफ और ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल की तरफ फॉर्म होता है, तो ये 90 डिग्री। तो जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गया आगे आप लोग को। चलो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा जब टू एंगल्स का सम इज 180 डिग्री।
180 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो ये क्या हो गया आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे एंगल दे देता हूँ, जैसे कि ये आपका 60 डिग्री मान लेते हैं अपन, और ये मान लेते हैं आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो ये क्या बोलोगे आप, ये कौन से एंगल हो गए, ये आपके हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ, यहाँ पे अपन मान लेते हैं, जैसे कि आपको देता हूँ 68 मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं अपन 112 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो रहा है, वापस 180 हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दो ट्राइंगल का सम अगर 180 हो रहा है तो वो होगा सप्लीमेंट्री, अगर दो ट्राइंगल का सम 90 हो रहा है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझिए आप लोग, एक बार मैं बता देता हूँ, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इन ईच ऑफ द अबाव पेयर्स कम आउट टू बी 180। दो का सम अगर 180 फॉर्म हो रहा है, दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन मांगू कि 68 और 112 में क्या है, 68 किसका सप्लीमेंट है, 112 का, और 112 किसका सप्लीमेंट है, 68 का। समझ गए, सप्लीमेंट्री, ये आप वर्ड ध्यान रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, सप्लीमेंट ऑफ द ईच अदर, ये इसका सप्लीमेंट है, ये इसका सप्लीमेंट, और इन दोनों को फॉर्म करके 180 डिग्री बनता है, तो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको, मैंने बताया था आपको यूज आएगा, फ्यूचर में आपके नोट्स बन जाएंगे, तो आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। आप एक बार नोट्स बना लेंगे, सीधा आप लोग कुछ भूल जाते हैं, सीधा अपनी नोटबुक उठाइए और सीधा उस पेज को खोल के और पढ़ने लग जाइए। वीडियोस में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बार बार आपको वीडियो खोल के देखना पड़ेगा, किस जगह पे है आप ढूंढेंगे, वहाँ पे आपका टाइम जाएगा। एक बार आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, अपन ने क्या पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब अपन पढ़ते हैं बेसिकली एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट से आप लोग क्या समझते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल वाला, आपके बगल में जस्ट जो बैठा है वो आपके एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, आप मूवी थिएटर पे जाते हैं मूवी देखने, तो आपके जो बगल में जब बैठा होता है, जैसे आपकी मम्मी बैठी है आपके पास में, तो क्या होगी, वो आपके एडजेसेंट होती है। तो वैसे ही एडजेसेंट होता है, जस्ट बाजू वाला एंगल आपका एडजेसेंट कहलाता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है। ये एक आपकी बुक रखी हुई है, और ये इसमें से एक पेज अपन ने बुक में से एक बीच में पेज लिया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और ये आपका ये बुक हो गई। तो क्या होगा, अगर अपन ये एंगल लेते हैं, ये एक अगर एंगल लेते हैं, तो इसका जो एडजेसेंट एंगल है, ये जस्ट बाजू वाला, ये आपका एडजेसेंट होगा। ये एंगल हो गया एक, ये आपका हो गया ए एंगल, ये अपन ओ पी कुछ भी दे देते हैं इसको नाम, फिर क्यू दे देते हैं। तो ओ ए क्यू जो एंगल है वो एडजेसेंट है क्यू बी पी के। समझ गए, जस्ट बाजू वाला एंगल वो आपका एडजेसेंट हो जाएगा। ये आपने वॉल देखा होगा घरों में, जब अपन नल की सप्लाई करते हैं तो ये वॉल रहता है, तो यहाँ पे क्या है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये एक एंगल ये, तो ये वाला एंगल के ये एडजेसेंट है, इसके एंगल के ये एडजेसेंट है, और ये, तो ये क्या है, सब आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो गए, ये आपके एडजेसेंट हो गए। ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ एन एंगल आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ये आपके वर्टिसेस ए और बी के जस्ट बीच में आपके वर्टिसेस हैं, जो कि आपके प्लेस हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दीस एंगल आर सच। अब आप बोलेंगे कि एडजेसेंट एंगल कौन से हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन रहती है वो देखते हैं। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स बेसिकली कुछ नहीं होता, जब आप एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, जहाँ पे ये मीट करेगी, ये जो यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और ये क्या होता है, ये दोनों चीज, ये क्या होगा, ये होता है आपकी आर्म्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं इसको आर्म्स। ठीक है, ये हो गया आपका आर्म्स।
ये तो वर्टेक्स होगी। जब दो चीज जब आपस यहाँ पे किसी पॉइंट में मिलती है तो वो होता है वर्टेक्स, और ये दो आपके दो जो दूसरी लाइन होती है ये आर्म्स होगी, ठीक है। तो दे हैव ए कॉमन आर्म्स, हाँ ये कॉमन आर्म होगी, एक आर्म होगी। अगर यहीं से मैं आपको आगे बताता हूँ, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन हो गए, दे हैव ए कॉमन आर्म्स, ठीक है। अब आर्म्स की बात करते हैं। ये देखो ये दोनों कॉमन आर्म्स इस एक वर्टेक्स में मिल रही, तो ये कॉमन आर्म्स है, ठीक है। अब अपन ये तीन वाले में लेते हैं। ये आपका ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है, और एक ये वाला एंगल है, ठीक है। अब ये वाला एंगल इसके कैसे मतलब आपका एडजेसेंट है वो देखते हैं। एडजेसेंट क्या है, जस्ट बाजू वाला होता है, ठीक है। तो क्या ये एंगल ए है, ये मान लिया अपन, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आर्म है जो कि ये जो अदर्स आर्म है, इसके के पास क्या है, तीन आर्म है, 1 2 3, और ये वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। और ये जो ये तो हो गया आपका वर्टेक्स, ठीक है, ये तो आपका वर्टेक्स हो गया। और जो ये वाली आर्म है, ये आर्म, ये क्या है, ये आपके दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म है, कॉमन होगी ना। जैसे ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, एंगल जो सी बन रहा है और एंगल जो ए है, उसकी ये वाली कॉमन आर्म है कि नहीं, ये कॉमन आर्म है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इनकी क्या होगी, कॉमन आर्म होगी, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एक वर्टेक्स पे इनका एक ही कॉमन वर्टेक्स होगा। ये कॉमन वर्टेक्स है, ये इसी से पास हो रही है, ये इसी वर्टेक्स से पास हो रही है। और ये जो कॉमन है, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इसकी कॉमन ये आर्म हो गई। तो ये क्या हो गया, आपका कॉमन आर्म फॉर्म होता है। द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों अदर साइड पे होगी, ये एक अलग साइड पे, एक अलग साइड पे, ठीक है। ये दो नॉन कॉमन आर्म से ही है, और दोनों क्या है, दोनों इसके अलग अलग साइड पे होगी, ठीक है। समझ गए, ये 3 पॉइंट्स बोल रहा है बेसिकली। ये क्या है, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये आपके वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल को फुलफिल करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या बोलेंगे हम लोग, वो आपका एडजेसेंट एंगल है। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं अपना अगला टॉपिक, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर में क्या होता है बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी लीनियर पेयर जो अपन ने अभी आपका यहाँ पे मैंने आपका जो 3 एंगल बताया मैंने आपको, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एंगल बनाया, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन खींच। जैसे अपन ने यहाँ पे कोई भी एक एंगल बनाया, अगर इसी के अपोजिट में आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है और दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, ये एडजेसेंट एक दूसरे के, और स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर बोलेंगे। दो एडजेसेंट एंगल हो गए, एक एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 1 हो गया, एंगल, और ये क्या है, ये जो एक लाइन है, ये आपकी जो अलग दो, ये तो कॉमन आर्म होगी। जो अदर कॉमन आर्म्स है, दो अदर आर्म्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका लीनियर पेयर। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री, आपको पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो कितना एंगल बनाती है, वो आपका 180 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। तो आप लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हो गए हुज नॉन कॉमन आर अपोजिट रे में ये अपोजिट रे फॉर्म कर रही है। रे क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, रे क्या होता है, बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है और एक ही फिक्स पॉइंट होता है, ये वाली रे है, एक ये रे है, तो ये तो अपोजिट रेज होगी जो कि आप एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पेयर। इसी में देखते हैं, ये एंगल 1 है, ये आपको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं। मगर क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं, ये लीनियर पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा। अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता तो हम लोग क्या बोल देते इसको, ये भाई लीनियर पेयर। अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा तो हम लोग इसको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। ये आपका लीनियर पेयर है, ये आपका लीनियर पेयर नहीं है, और ना ही ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। एक बार मैं आपके यहाँ बता, द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मैंने आपको बता दिया जो एंगल्स होते हैं वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर व्हेन प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर।
ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, ठीक है। ये पेयर हो गया, एंगल ए एंगल टू, ये आपस में एडजेसेंट एंगल भी हैं, और ये कॉमन आर्म हो गई, ये आपके अदर आर्म्स हो गई जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। तो जो भी चीज स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी और एडजेसेंट होंगे एंगल्स, उसमें दो एंगल्स होंगे तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं और लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट देना आप लोग मेरे को, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली ये क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसको हम लोग थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा नई स्लाइड में डाल देता हूँ। एक मिनट है ना, आप लोग रुकना। एक मिनट ना, आप लोग थोड़ा वेट करना, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या है कि ये जो पेन टेप यूज़ करता हूँ ना, तो इसमें से क्या होता है, जब भी मैं, आप देख रहे होंगे मेरे बार बार मिस हो रहा था ये एक स्क्रीन पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी वो रब हो रहा था ना उस साइड से, वो सब नीचे आ गया, ठीक है। एक मिनट आप देना, थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, उसके लिए सॉरी यार। मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या है एक्चुअली नया मैं पेन टेप यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को यूज़ करने में। बाकी हाँ, जैसे टाइम निकलेगा मैं उसको चला लूँगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, ये कटर होगा, आपने देखा होगा जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं, तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, एक एंगल है 40 डिग्री मान लो आप, ठीक है, और एक दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल ये एक मान लिया आपने, एक मिनट रुकना, ठीक है। ये एक एंगल है आपका 40 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल है आपने 140 डिग्री, ठीक है। अगर अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और इन दोनों को मिला देता हूँ, अगर ये 40 बना दो, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका हो गया लीनियर पेयर। वही आपका ये हो रहा है, ये कटर है, ये 40 मान सकते हैं हम लोग, ये 40 डिग्री बना रहा है और ये 140 बना रहा है, ठीक है। तो ये कटर क्या होगा, ये आपका एक एग्जांपल हो गया लीनियर पेयर का। एक पेन स्टैंड देखा होगा आपने, ये भी आपका क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी एंगल मान लो, जैसे ये अगर 60 बना रहा है तो ये क्या हो गया, ये 60, अगर ये 60 बना रहा है और ये 120 बना रहा है, तो क्या होगा आपका, ये भी आपका लीनियर पेयर हो गया। कॉमन टेंजेंट हो गई, कॉमन आर्म हो गई और दो अदर आर्म्स हो गए, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलो आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपका अगला टॉपिक क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप समझ क्या पा रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है और इनको क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोल सकते हैं अपन, एक मिनट रुकना, ये क्या बोल सकते हैं, ये सप्लीमेंट है एंगल एक दूसरे के, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक एंगल दूसरे एंगल के क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। अगर ये मान लें अपन, ये है, ये 140 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल, ये वाला एंगल ले लिया, ये 140 है और ये आपका है, ये 140 है और ये आपका 40 है, तो ये क्या सप्लीमेंट भी है, एक्सटेंड करके मैंने आपको बताया, मगर ये आपस में सप्लीमेंट भी एक दूसरे, ठीक है। समझ गए, चलो आगे देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई भी एंगल अगर किसी दूसरे एंगल के अपोजिट है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 है, अगर मैं नाम देता हूँ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमने क्या किया, दो लाइंस को आपस में मीट करा दिया, और जो एंगल मैंने आपको ऊपर बताया, जो एंगल मीट करता है वो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल 1 इज
क्या होगा वर्टिकली इसके अपोजिट कौन सा है एंगल 4, तो ये क्या हो गया आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 के अपोजिट कौन था एंगल 3। ये बस ये आपके एनसीईआरटी ने रखा है, 2 पेंसिल को रबड़ से बांध दिया, ठीक है। इसके एक एंगल यहाँ पे एंगल 1 बन गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। तो क्या होगा एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3, ये हो गया आपका। एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ये एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ठीक है। समझ गए बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ। और वर्टिकली अपोजिट मगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल्स भी सेम होंगे। अगर ये 40 है तो ये थर्ड एंगल जो होगा ये भी 40 डिग्री होगा। और ये 50 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ये 50 है तो दूसरा वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट तो है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल इज नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड क्या होगा, ये एंगल अपोजिट है, ये एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और हम लोग इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आए आप लोग हमारे कमेंट पे कमेंट करके बताएं। कोई भी वीडियोस में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और इसी तरह मैं टॉपिक ख़त्म कराऊंगा और 9th वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। बच्चों ने डिमांड किया था इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। 7th क्लास के टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं 9th क्लास ही कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।